3D डिज़ाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आर्टकैम ट्यूटोरियल पार्ट 10 में आज हम सीखेंगे 3D करना। तो ये जो सब 3D है इसको हम सीखेंगे। तो ट्यूटोरियल जो 3D ट्यूटोरियल है उसका आज पहला क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम सीखेंगे लिमिट टू हाइट। तो शेप एडिटर में चला गया, इसका शॉर्टकट है F12। तो लिमिट टू हाइट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दो स्क्वायर लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड राउंड वाला से ही राउंड जो प्रोफाइल है उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद लिमिट टू हाइट एंड 3D व्यू में चले जाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो z है, z का जो लिमिट है हाइट है 124.264। तो लिमिट टू हाइट का काम है कि जो भी आपका हाइट है, अगर मान लीजिए आपका 100 mm का हाइट है, तो अगर यहाँ पे आप हाइट को 100 mm देंगे तो काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 100 से एक भी कम देंगे तो काम करना शुरू हो जाएगा, बट वो ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 124 था तो मैं यहाँ पे 123 देती थी। तो यहाँ पे कुछ भी आपको मालूम नहीं चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ तो थोड़ा सा हो रहा है। देखिए पहले वाला का तो राउंड था, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 30 दे देता हूँ, देखिए बहुत सा फ़र्क आपको पता चल जाएगा। देखिए ये क्या है, यहाँ तक राउंड हो गया है, उसके बाद यहाँ से फ्लैट हो गया है। मतलब ये जो राउंड है ये 30 mm का हाइट है। ये जो फ्लैट हो रहा है जहाँ से, वो 30 mm का हाइट के बाद ही फ्लैट हो रहा है। मतलब ये राउंड 30 mm तक होगा, उसके बाद ये फ्लैट हो जाएगा। देखिए मैं और एंगल अगर मैं ज़्यादा कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझने में आसान होगा। देखिए 90 कर देती हूँ। देखिए और भी देखिए मैं जूम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से राउंड हो रहा है, यहाँ जाके स्टॉप हो गया है। मतलब यहाँ पे 30 mm हो गया है, 30 mm हाइट यहाँ तक आ गया है। तो उसको दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो है इसको प्लेन करके 30 mm का हाइट दे देती हूँ एंड यहाँ पे जो भी है, देखिए थोड़ा सा पास में लेके आती हूँ इसको, तो आपको ज़्यादा आसान होगी समझने में। इसको मैं 3D कर देती हूँ। देखिए अभी देखिए दोनों का हाइट सेम है। मतलब ये 30 mm है, ये भी 30 mm हाइट है। यहाँ पे 30 mm राउंड हो रहा था। राउंड होने के बाद 30 mm जहाँ पर है वहाँ पे जाके रुक गया। उसके बाद इसको फ्लैट कर दिया है। अगर मैं इसको स्क्वायर में कर देती हूँ, देखिए स्क्वायर में 90 mm नहीं चलता है, यहाँ पे 45 mm तक ठीक ठाक होता है। उसके बाद भी चलता है, 50 mm भी होता है, 60 भी होता है, बट यहाँ पे 90 नहीं होता है। 90 मतलब 90 एकदम, देखिए 90 मतलब सीधा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 70 कर देती हूँ, देखिए जितना एंगल कम देंगे यहाँ का एंगल कम होगा। अगर मैं 40 दे दूँ, देखिए अभी देखिए इसको आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए ये यहाँ जो है हाइट, ये भी हाइट सेम हाइट है दोनों का, बट यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ तक स्क्वायर आ गया है। अगर मैं यहाँ पे 124 कर देता, देखिए यहाँ पे 500 करके देखता हूँ। देखिए इसका हाइट है 251। अगर मैं 250 कर दिया होता तो थोड़ा सा देखिए मालूम चल रहा है कि यहाँ पे लिमिट आ गया है। मतलब ये लिमिट, आप जो भी लिमिट डालेंगे उसी वहाँ तक जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। इसका काम है आपका जो मतलब ये जो शेप है उसका जितना भी लिमिट होना चाहिए, अगर उससे कम देंगे तो
जितना देंगे उतना होने के बाद वो फ्लैट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट टू हाइट कंप्लीट हो गया है। अभी हम जाएंगे स्केल टू हाइट में। तो अभी हम सीखेंगे स्केल टू हाइट। तो शेप एडिटर में चला जाती हूँ, उसका शॉर्टकट है F12। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके का शेप है, ये एक है अनइवन तरीके का और एक इवन, मतलब एक इधर भी मतलब इधर भी जैसा है, दूसरी तरफ भी सेम है। बट यहाँ पे देखिए एक तरफ ऐसे है और दूसरी तरफ और कुछ है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे स्केल टू हाइट स्केल टू हाइट कर दिया एंड यहाँ पे राउंड ले लिया, 90 डिग्री कर देती हूँ तो ताकि ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आए। यहाँ पे मैं हाइट दे देती हूँ 80। तो देखिए यहाँ पे जो येलो कलर है यहाँ पे ज़्यादा है, कुछ जगह पे डार्क ज़्यादा है, कुछ जगह पे येलो एंड डार्क के बीच में है। तो ये क्यों है? तो मैं इसके लिए 3D व्यू में चला जाती हूँ। देखिए यहाँ पे हाइट कम है बट यहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा है, बट मैं तो यहाँ पे 80 दिया था। बट ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है, इसका काम है स्केल टू हाइट, मतलब जहाँ पे स्केल मतलब जहाँ पे वाइट ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा 3D करेंगे। मतलब सबसे मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे वाइड है 100 mm, यहाँ पे है 50 mm, उसके बाद है 10 mm। तो एंड यहाँ पे मैंने हाइट दिया है 100। तो जहाँ पे 100 है वहाँ पे 100 mm डालेंगे। उसके बाद जहाँ पे 50 mm का वाइड है वहाँ पे क्या करेंगे, उससे थोड़ा कम करेंगे। मतलब मान लीजिए वहाँ पे 50 mm करेंगे, उसके बाद जहाँ पे 10 है वहाँ पे 10 mm ही रखेंगे, उसके बाद जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 ही रखेंगे। ऐसे ही चलता है स्केल टू हाइट में। बट जहाँ पे स्केलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जहाँ पे पूरी जगह में वाइड सेम है वहाँ पे क्या करेंगे, ये सेम वाइड में ही रखेंगे। देखिए यहाँ पे 90 दे देती हूँ, स्केल टू हाइट में यहाँ पे 80 दे देती हूँ। देखिए सभी जगह का कलर सेम है अप्लाई करके। एंड यहाँ पे देखिए जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ही कलर येलो है, बाकी जगह पे जैसा है, जहाँ पे सबसे कम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्कर कलर है, जहाँ पे थोड़ा सा कम है यहाँ पे लाइटर कलर है। ऐसे ही चल रहा है। तो यह भी अप्लाई करके मैं 3D व्यू में दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, बट इसका हाइट सब जगह सेम है। स्केल टू हाइट जो ऑप्शन है इसमें ऐसे ही काम करता है। तो अभी हम सीखेंगे कांस्टेंट हाइट। देखिए कांस्टेंट हाइट में क्या होता है, नाम में ही पता चल रहा है कांस्टेंट मतलब सभी जगह में सेम हाइट रखेंगे। अगर यहाँ पे वाइड कम है या ज़्यादा है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सभी जगह में सेम हाइट रखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे रिलीफ को रीसेट कर रहा हूँ। रिलीफ रीसेट की शॉर्टकट है शिफ्ट डिलीट। तो यहाँ पे रिलीफ को मैं रीसेट कर दिया एंड यहाँ पे शेप एडिटर F12 शॉर्टकट। तो कांस्टेंट हाइट में सिलेक्ट था, सॉरी से स्केल टू हाइट में सिलेक्ट था। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, वो है कि अगर आपका रिलीफ रीसेट हो जा रहा है मतलब 3D को डिलीट कर देते हो बट उसका जो सेटिंग्स है वो सेव रहती है। इसलिए जब भी मैं इसको देखिए यहाँ पे तो 3D नहीं है, बट जब मैं शेप एडिटर में जाके कोई भी जिसमें 3D पहले बन चुका था उसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए जो भी सेटिंग्स में था पहले उस सेटिंग का फिर से वो सेटिंग फ्री लोड मतलब
प्रीसेट में जो भी पहले से प्रीवियस में सेटिंग्स था वही सेटिंग फिर से वो आ जाती है। तो इसलिए स्केल टू हाइट में था, तो इसलिए स्केल टू हाइट हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हाइट करेंगे। देखिए कांस्टेंट हाइट करने से ही देखिए सभी जगह का कलर सेम हो गया है। कांस्टेंट हाइट का काम है वो सभी जगह में सेम हाइट रखेंगे। देखिए बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो नीचे आ गया है। क्यों नीचे आ गया है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्नर एंगल है इसलिए। अगर मैं यहाँ पे कॉर्नर एंगल को थोड़ा सा भी नीचे कर दूँ, मतलब डिक्रीज कर दूँ, 100 mm कर दी, तो देखिए थोड़ा सा उठ गया है। अगर मैं 10 कर देती हूँ तो देखिए यहाँ पे ठीक है। मैं इसके लिए इस एंगल को समझने के लिए मैं और एक शेप आपको दिखा देती हूँ। तो आपको तो शेप मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट हाइट है ये आपको पता चल गया है। कांस्टेंट हाइट का काम ही है सभी जगह में सेम हाइट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है। तो अप्लाई कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हो। कांस्टेंट हाइट समझने के लिए सभी जगह में सेम हाइट दिखाने के लिए मैं एक स्टार को क्रिएट कर दिया। अभी हम शेप एडिटर में चला जाती हूँ, कांस्टेंट हाइट, एंड यहाँ पे स्क्वायर शेप ले लेती हूँ, 3D में चला जाती हूँ, एंड यहाँ पे मैंने 8 mm कर दिया। देखिए सभी जगह तो यहाँ पे नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कॉर्नर एंगल के लिए। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दिया, देखिए अभी ये सब जगह में उठ गया है। शेप के हिसाब से वो एंगल अगर कम दे दे तो सभी जगह उठ जाती है। तो ये काम में मेरे तो कुछ कम का नहीं लगता, अभी तक कुछ कम में ही नहीं लगा है कॉर्नर एंगल। तो भी फिर भी मैं आपको दिखा दिया। तो कांस्टेंट हाइट तो कंप्लीट हो गया है। अभी बाकी है ये जो रिलीफ कॉम्बाइंड मोड है, ये वाला। तो अभी हम जाते हैं रिलीफ कॉम्बाइंड मोड में। तो अभी हम सीखेंगे रिलीफ कॉम्बाइंड मोड। तो सबसे पहले मैं एक शिप को 3D में 3D कर देती हूँ 90 डिग्री के, एंड कांस्टेंट हाइट 80, एंड यहाँ इसको मैं ऐड करके अप्लाई कर देती हूँ। उसके बाद सेम मैं इसको राउंड 90 अभी 3D में चला जाती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिया हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है, जब मैं राउंड वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए एक उसके ऊपर उठ रहा है। अगर मैं 45 कर देती हूँ, देखिए थोड़ा सा कम है बट उठ रहा है। इसके ऊपर वो चल रहा है। क्यों? ऐड कर रहा है, मतलब जो भी 3D है उसके ऊपर अगर मैं फिर से कोई भी शेप को 3D कोई भी शेप को अगर 3D कर देती हूँ तो उसके ऊपर वो ऐड हो रहा है। देखिए कोई भी शेप दे दूँ, राउंड वाला या स्क्वायर वाला, उसके ऊपर वो ऐड हो रहा है। अगर मैं उसको सब्सट्रैक्ट कर देती हूँ तो देखिए नीचे चला जा रहा है, मतलब उल्टा। ऐड करने से उसके जो भी 3D है उसके ऊपर से हो रहा है, एंड उसको मतलब जो भी 3D है उसके ऊपर से हो रहा है, उसका शेप उसके ऊपर से जा रहा है। सेम अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देती हूँ तो माइनस, मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है। अगर मैं मार्ज हाई कर देती हूँ, देखिए एक के अंदर से और एक चला जा रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ घुल मिल जा रहा है। अगर मैं राउंड वाला कर दूँ तो भी सेम रहेगा, 90 भी लगे 90 एंगल में। अगर मैं स्क्वायर भी कर दूँ तो वो भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे 90 नहीं होता है, 45 होता है। देखिए तो भी सेम रहेगा। अगर मैं मार्ज लो कर देती हूँ तो क्या हो रहा है, जो भी कॉमन एरिया है, जो जिस शेप को मैंने सिलेक्ट करके रखा है, मैंने इस शेप को सिलेक्ट करके रखा है, जो भी उसका कॉमन एरिया है उसको छोड़कर बाकी सब डिलीट कर दे रहा है। अगर मैं रिप्लेस कर देती हूँ तो देखिए
जो भी सिलेक्टेड शेप है उसके उस एरिया में अगर कोई भी 3D रहता है तो उसको रिप्लेस कर देती है। तो अगर आपका डिज़ाइन जैसा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर क्या होती है मारझाई में ही काम चलता है। ज़्यादा जो भी काम होता है ज़्यादा सब मारझाई में ही होता है। जैसे मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके मैं इधर स्क्वायर ले लेती हूँ एंड यहाँ से मैं एक शेप क्रिएट कर देती हूँ। ये हो गया है। इसको क्लोज करके एंड इसको मैं यहाँ पे एंड इसको मैं 3D कर देती हूँ राउंड करके मैं इसको 90 डिग्री कर दिया अप्लाई एंड इसको भी मैं राउंड करके 90 डिग्री कर देती हूँ अप्लाई। इसका क्या था, ओके मैं इसको कांस्टेंट हाइट तो कर दिया बट इसका जो एंगल मैंने सेट नहीं किया था, मतलब हाइट में मैंने सेट नहीं किया था, हाइट कर देती हूँ 80 एंड इसका भी राउंड करके 80 हाइट कर देती हूँ। देखिए ये क्या है, इसके साथ ये वाला इसके अंदर चला गया। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ तो देखिए ऐसा हो रहा है। इसलिए मारझाई ज़्यादा काम में लगती है। तो आज के लिए ये जो ट्यूटोरियल है शेप एडिटर वाला आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो हम सीखेंगे यहाँ पे देखिए ये चारों जो 3D का है ये एक के बाद एक सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे 2LC। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझको व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।